नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अचालकता सुपर कंडक्टिविटी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कई लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो दोस्तों अतिचालकता क्या होती है इसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं, और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और अतिचालकता के लिए जो वीडियो है वो अंत तक देखें। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। अतिचालकता क्या होती है दोस्तों? अतिचालकता को इंग्लिश में कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी, अर्थात जो कंडक्टिविटी सुपर है। जैसे सुपर दौड़ हो गई है ना, सुपर रेस की, किसी ने बहुत अच्छा दौड़ता है तो सुपर रेस होती है ना, ऐसे क्या होता है सुपर कंडक्टिविटी होती है। चालकता, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जब बहुत ही अच्छी तरह से होता है, बहुत ही सुपर होता है, तब उस कंडीशन को हम अतिचालकता कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये ग्राफ आप देख रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी खोज डच नामक एक साइंटिस्ट ने की थी 8 अप्रैल 1911 में। और ये रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस का वो आपका ये लगा हुआ है स्केल, और इधर क्या है आपका ये टेम्परेचर का स्केल है नीचे वाला। इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको हम वाई मान लेते हैं दोस्तों। तो ये यहाँ पर जाएगा नॉन सुपर कंडक्टिव मेटल, जो एक ऐसा मेटल है जो सुपर कंडक्टिविटी नहीं है, और एक यहाँ पर जो मेटल है उसमें क्या हो रहा है सुपर कंडक्टिविटी हो गई, अतिचालकता हो गई। यहाँ अतिचालकता नहीं है, तो यहाँ ट्रांजेक्शन जो कंडीशन है यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ कौन सा ट्रांजेक्शन, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसे कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर क्रांतिक ताप पर ये घटना होती है दोस्तों। तो क्रांतिक ताप आप समझ लीजिए, क्रांतिक ताप वह ताप है जिससे कम ताप पर पदार्थ की रेजिस्टेंस शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? पदार्थ की रेजिस्टेंस शून्य हो जाती है दोस्तों। क्रांतिक ताप क्या है? क्रांतिक ताप वह ताप है जिससे कम ताप पर पदार्थ की रेजिस्टेंस शून्य हो जाती है, पदार्थ में कोई प्रतिरोध नहीं रहता। एक क्रांतिक ताप होता है। जैसे मान लीजिए, आप समझ सकते हैं, हम किसी धातु को पिघला रहे हैं, है ना, मेटल को हम क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो उसकी मेल्ट होने की एक कंडीशन, एक ताप निश्चित होता है ना, कि इतनी ताप पर ये मेल्ट हो जाएगा। जैसे आयरन हो गया दोस्तों, तो वो ताप जिस पर क्या हो जाता है, जिससे कम ताप पर रेजिस्टेंस शून्य हो जाती है, वो उसके लिए क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। एक होता है दोस्तों संक्रमण ताप, है ना, ट्रांजैक्शन टेम्परेचर। ट्रांजैक्शन टेम्परेचर क्या होता है? वह ताप जिस पर प्रतिरोधकता अचानक शून्य हो जाती है ना, वह ताप जिस पर क्या होता है, रेजिस्टेंस एकदम जीरो हो गया। पहले रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 ओम था और रेजिस्टेंस, और इस ताप पर क्या हो गया, एकदम जीरो हो गया, तो वो कंडीशन क्या होगा, संक्रमण ताप होगा दोस्तों। अब दोस्तों सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक बुक है, उससे हम थोड़ी सी परिभाषाएं आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, जिससे आप समझ सकें। कुछ पदार्थों में ताप तथा प्रतिरोधकता के बीच एक सामान्य संबंध देखा जाता है। जैसे जैसे पदार्थ को ठंडा किया जाता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की भांति धीरे धीरे घटती जाती है। अर्थात दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे आपका मोबाइल है दोस्तों, तो मोबाइल जब आपका हैंग हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या समझते हैं दोस्तों? वो कोई कंडीशन नहीं है, वो अतिचालकता वाली ही कंडीशन है दोस्तों। जब हमारा मोबाइल हैंग होने लगता है, तो उस समय हमारा मोबाइल या तो क्या होता है, बहुत सारी संक्रियाएं करता है, जिससे इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो एक साथ करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, रुकावट हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक रूम में बहुत सारे बच्चों को बंद कर दिया और रूम का दरवाज़ा खोल दिया, तो एक साथ कहा सभी बच्चे दौड़े, अंदर आग लग गई है, तो बच्चे एकदम भागेंगे दोस्तों, तो फिर क्या होगा, गेट रुक जाएगा। गेट पर बहुत सारे बच्चे आ गए, और एक क्रम बना दिया जाए कि इस नंबर के बाद ये बच्चा भागेगा, उसके बाद ये भागेगा, तो क्या होगा, 1 बाय 1 भागेंगे। तो वो कंडीशन जहाँ पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसी धातु में टेम्परेचर अगर बढ़ा, तो वहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वह रेजिस्टेंस बढ़ जाती है दोस्तों। तो हमारा मोबाइल भी जब हैंग होता है ना, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब हैंग हो जाता है। और दोस्तों जब रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत कम हो गई, शून्य हो गई दोस्तों, बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस है ही नहीं, बहुत अच्छा रास्ता है,
हम किसी रास्ते पर चल रहे हैं, उस पर कोई प्रतिरोध नहीं है, अब और आराम से चल पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन जहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाता है दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही अच्छा हो जाता है, सुपर हो जाता है, उस कंडीशन को हम अति चालकता कहते हैं। तो इसके लिए जो आवश्यक है दोस्तों वो क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर क्या होगा, जितना कम होता जाएगा और एक कंडीशन वो आएगी जहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई धातु सुपर चालक बन जाएगी। क्या बन जाएगी दोस्तों, सुपर चालक बन जाएगी। तो उस घटना को हम अति चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अति चालकता दोस्तों। तो इसकी वजह से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, मैसनर इफेक्ट होता है दोस्तों। मैसनर इफेक्ट क्या है, मैसनर प्रभाव क्या है दोस्तों, मैसनर प्रभाव वह प्रभाव है दोस्तों जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से बन रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है ना। विद्युत किसकी वजह से बन रही है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रही है। इलेक्ट्रॉन का कहीं ना कहीं फ्लो हो रहा है, तो जो फ्लो है वो बहुत ही अच्छा बन गया। तो क्या हो गया, मैसनर प्रभाव बन गया, चुंबकीय जो क्षेत्र है वो शून्य हो गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया दोस्तों, शून्य हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया दोस्तों, शून्य हो गया। चुंबकीय क्षेत्र जब शून्य हो जाता है तो उस कंडीशन को मैसनर प्रभाव कहते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ पर है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर बनाने में। सुपर कंप्यूटर काम अच्छी तरह से कब करेगा, जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों, है ना। तो अतिचालक पदार्थ जब हो जाएंगे तब क्या होगा, सुपर कंप्यूटर बनाने में इसका उपयोग होता है। ऊर्जा का ह्रास कम करने के लिए, जब इलेक्ट्रिसिटी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होता है वहाँ रेजिस्टेंस बहुत हो जाता है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। तो उस कंडीशन, ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए अति चालकता जरूरी है दोस्तों, सुपर कंडक्टिविटी जरूरी है। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए दोस्तों, अति चालकों के प्रकार है ना। सुपर कंडक्टरों के प्रकार कौन कौन से हैं, दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। मुलायम अर्धचालक होते हैं, एल्यूमिनियम, पारा, सीसा, जस्ता। और कैसे होते हैं, कठोर अर्धचालक होते हैं। कौन से, नियोबियम गैलाइड और नियोबियम स्टेनाइड, है ना दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में